वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। आज हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी थ्योरम्स पे आधारित दूसरा उपप्रमेय, जिसका कथन है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। मीन्स द रेशियो ऑफ द कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल्स is equal to the ratio of the corresponding medians। यानी ABC और DEF दो त्रिभुज दिए गए हों और दोनों त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। मीन्स the ratio of the corresponding sides of similar triangles is equal to the ratio of their corresponding medians। यानी AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF is equal to AM by DN, जहाँ AM और DN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की माध्यिकाएं हैं। एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु और उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को उस त्रिभुज की माध्यिका कहा जाता है। मीन्स ए लाइन सेगमेंट ए ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स एंड midpoint of opposite side of a triangle is called median of that triangle। तो यहाँ त्रिभुज ABC में भुजा BC का मध्य बिंदु M हो तो AM त्रिभुज ABC की माध्यिका होगी और त्रिभुज DEF में अगर बिंदु N भुजा EF का मध्य बिंदु हो तो DN त्रिभुज DEF की माध्यिका होगी। यानी यहाँ दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की माध्यिका AM है और त्रिभुज DEF की माध्यिका DN है। तो हमें साबित करना है कि AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू AM बाई DN। देखते हैं विशेष प्रतिज्ञा है। माना कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के तथा AM और DN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की माध्यिकाएं हैं। साबित करना है AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF is equal to AC by DF is equal to AM by DN। इस कथन को प्रमाणित करने के लिए हमें रचना की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कथन में जो कुछ भी दिया गया है उतना ही सही स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। प्रमाण क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के दिया है। कथन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज समरूप है और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण समान होते हैं।
तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसलिए AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको पुनः याद दिला देने का प्रयास करता हूं कि ज्योमेट्री में जनरली आप रटने का प्रयास करते हैं और लिखने के क्रम में अक्सर आप गलत कर देते हैं। आप याद रखें कि जब दो त्रिभुज समरूप हों या सर्वागसम हो तो इसमें क्रम का ख्याल अवश्य रखेंगे। जैसे यहां दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, तो संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब हुआ कि अगर यहां से AB लेते हैं तो AB के संगत DE होगा, अगर BC लेते हैं तो BC का संगत EF होगा, अगर AC लेते हैं तो AC का संगत DF होगा। यानी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो याद रखेंगे कि त्रिभुज लिखने के क्रम में अगर परिवर्तन ला देते हैं तो फिर आपका पूरा प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। इसलिए सिस्टम का जरूर ख्याल रखें कि सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है ताकि उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। जैसे त्रिभुज DEF के बदले में हम DFE भी लिख सकते हैं उस त्रिभुज के लिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अब AB के संगत DF होने लगेगा, EF नहीं होगा, बात बिगड़ जाएगी। इसलिए आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो कभी भी इसको DFE न लिखें, क्योंकि पढ़ाने के क्रम में अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं। तो यहां देख रहे थे हम लोग त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के, तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगे तथा कोण बी बराबर होगा कोण ई के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो संगत कोण समान होंगे, यानी यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण बी होगा, कोण सी बराबर कोण एफ होगा। चूंकि यहां कोण बी बराबर कोण ई से हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हमने केवल कोण बी बराबर कोण ई को लिखा। अब देखिए यहां दिया हुआ है कि ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ। अब ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ लिख देते हैं समीकरण 1 से। ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। दिस implies that AB by DE is equal to BC के लिए हम लिख सकते हैं 2BM और EF के लिए हम लिख सकते हैं 2EN। चूंकि M BC का मध्य बिंदु है, जब M BC का मध्य बिंदु है तो BM बराबर CM बराबर हाफ ऑफ BC, यानी BM बराबर CM बराबर हाफ ऑफ BC। तो BM बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ BC। This implies that BC is equal to 2BM by cross multiplication. Similarly, means इसी प्रकार EF बराबर 2EN, यानी BC के लिए हम 2BM लिख सकते हैं, BC इक्वल टू 2BM
और EF के लिए हम 2EN लिख सकते हैं, क्योंकि EN भी तो EF का मध्य बिंदु है, इसलिए EN बराबर हाफ ऑफ EF और EF बराबर 2EN। 2 से 2 कैंसिल आउट, AB बाई DE इज इक्वल टू BM बाई EN। तो यहां हमने दिखला दिया कि AB बाई डी इज इक्वल टू BM बाई EN। त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN AB बाई DE इज इक्वल टू BM बाई EN, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। साबित हो चुका है। अभी साबित हुआ। और कोण B बराबर कोण E के समीकरण 2 से, मीन्स यह भी साबित हो चुका है, या लिख देते हैं समीकरण 2 से। इसलिए त्रिभुज ABM समरूप होगा त्रिभुज DEN के बाय SAS, यानी साइड एंगल साइड समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो निश्चित रूप से इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसलिए AM बाय, यहां AM यानी फर्स्ट वर्टेक्स और थर्ड वर्टेक्स, तो क्लियर है, यहां फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा। तो AM का संगत होगा DN, मीन्स AM DN, AB और AB का संगत हो जाएगा DE। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर हम देखते हैं कि AM बाई DN बराबर AB बाई DE है, और AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF है। इट मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, यानी AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF बराबर हो जाएगा AM बाई DN के। AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू AM बाई DN। यही साबित करना था। यहां पर हमने लिखा कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। और यहां हमने 2 त्रिभुजों में साबित किया कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि समरूप त्रिभुज 2 हो या 2 से अधिक हो, चाहे 2 हो या 10 हो या 20 हो, अगर 10 त्रिभुज हो या 20 त्रिभुज हो जो आपस में समरूप हो, मीन्स एक दूसरे के समरूप हो, तो उन सभी त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।